नमस्कार, मैं कोमल भारद्वाज। मथुरा लीग्स फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं पंडित जी अमित चतुर्वेदी जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो पंडित जी, आज जो विषय रहेगा उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत हर बार की तरह आज के पंचांग से करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है पंचांग के अकॉर्डिंग? जैसा कि हर बार की तरह से आज भी पंचांग पर बात करेंगे। तो आज का पंचांग रहेगा। आज पंचमी तिथि रहेगी, जो कि पंचमी उपरांत छठ आने वाली है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र आज सुबह में थे, उसके बाद पुष्य नक्षत्र जो कि आ चुके हैं। और आज बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा। आज का पंचांग। जी पंडित जी, आपने आज का पंचांग बताया कि आज के पंचांग के अनुसार कैसा हमारा दिनचर्या रहने वाला है। तो पंडित जी, आज का जो विषय रहेगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु के जो योग हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो राहु केतु और शनि योग हैं, जो ग्रह हैं, ये इनसे काफी ज्यादा जो है लोग ज्यादा डरते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लाइव दर्शकों से अनुरोध करूंगी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हर बार की तरह यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और अपनी कुंडली के बारे में जानिए। जिस तरह आज का जो हमारा विषय है, शनि राहु और केतु, ये कौन से योग है, किस तरह के योग है और हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है और इसके उपाय क्या हैं, तो पंडित जी इसके बारे में बताएंगे। अगर आपकी कुंडली में भी इन सभी ग्रहों का कुछ खेल है या कुछ तात्पर्य है, तो पंडित जी आपको क्लियर करेंगे और उपाय भी बताएंगे। तो फिर दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा, जब भी आप कुंडली के बारे में पूछना चाहेंगे, आप जो है अपनी पूरी डिटेल जो है मेंशन कीजिए, जिसमें आपका बर्थ समय होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, बर्थ प्लेस होगा, और कोई आपका पर्सनल सवाल होगा, वो आप जरूर मेंशन कीजिए। तो लाइव कमेंट में आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जितने दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पंडित जी, आज का जो विषय है, सबसे पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राहु और केतु, इनका जो योग, शुभ योग क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। जो राहु केतु और शनि है, ये जो ग्रह है, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बाद जो है इनके योग भी आप हमें समझा दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं अपने जुड़े हुए सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो जो भी व्यक्ति हमको लाइव देख रहे हैं, वो अपनी कुंडली अगर अपने पास रखते हैं तो उनको देखने में और आनंद आएगा। देखिए, जैसा कि राहु केतु और शनि, इन ग्रहों को लेके विशेष भ्रांतियां बनी हुई हैं कि ये ग्रह किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी को भी बता दीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 आ गई या शनि की दशा चल रही है, तो व्यक्ति एक भयग्रसित हो जाते हैं। एक डर, एक अज्ञात डर, एक डर उनको घेर लेता है। उसी तरह से किसी भी जातक को आप बता दीजिए कि उसके ऊपर अगर राहु चल रहा है, तो राहु का नाम सुनते ही वह व्यक्ति एक भय में ग्रसित हो जाता है, एक डर में ग्रसित हो जाता है। उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि नवग्रह जो है, वो सभी ग्रह अच्छे भी फल देते हैं और खराब फल भी देते हैं। विशेष उनकी कुंडली में वो किस स्थान पर बैठे हुए हैं और कहाँ बैठकर वो क्या फल देंगे, ये ज्ञान होना विशेष जरूरी रहता है। आज जो हमारी चर्चा है वो राहु केतु के शुभ फल पर है कि वो शुभ फल कैसे देते हैं। क्या राहु केतु भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं तो कितना अच्छा करते हैं। जी पंडित जी, आज हम जी पंडित जी रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो दर्शक है जुड़ रहे हैं, ज्यादा उनको वेट नहीं कराएंगे। यहाँ जो दर्शक है हमारे, तो चर्चा को जारी रखेंगे। हम उपाय भी जानेंगे राहु केतु और शनि के। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, सारे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि शनि और राहु केतु
इन सभी की जो दशा होती है उससे डरते हैं, बाकी सही बात है। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनको पहले इनकी कुंडली के बारे में पहले बता देते हैं कि क्या जो है इनकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्या जो होगा इनके साथ आगे। इसके इसके साथ ही आप इनको उपाय भी बता देंगे। तो पंडित जी लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है। राज दीक्षित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपने जो है डिटेल बिल्कुल नहीं डाली है। तो आप जो है अपनी कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जो है डिटेल मेंशन कीजिए अपनी। तो भानु प्रताप पंडित जी सबसे पहले भानु प्रताप की कुंडली लेंगे, उन्होंने अपनी सबसे पहले जो है डिटेल डाली है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1995 है, 8/2/1995। टाइम इन्होंने बताया है 11 बजे का सुबह का। बाकी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप जो है डिटेल जरूर डालिए अपनी, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जी पंडित जी टाइम इन्होंने बताया है 11 बजे का सुबह का। इनका सवाल है कि फ्यूचर जॉब को लेकर ये पूछना चाहते हैं, इनके फ्यूचर के बारे में और जॉब के बारे में। जैसा कि इनकी कुंडली बनी है, जी इनकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में केतु बैठे हुए हैं। लग्न में केतु जिस जातक के में भी बैठते हैं, जैसा कि हमारा आज का प्रोग्राम भी है, तो लग्न में केतु जिस जातक के में भी बैठते हैं वह जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं। ये कुंडली सर्विस के लिए नहीं बनती है। जी पंडित जी। जिस कुंडली के जातक अगर सर्विस करते हैं, अगर नौकरी करते हैं, तो उनको एक से अधिक जगह सर्विस करनी पड़ती है और उनकी अस्थायी तौर पर उनकी जीवन लाइफ चलती है। ऐसे लोग जन्म स्थान के बाहर ही उनका भाग्य उदय होता है। जैसा कि इनका मेष राशि मेष लग्न में केतु बैठा हुआ है और इनकी कुंडली की राशि वृष बनती है। सेकंड हाउस में चंद्रमा, जो कि उच्च के चंद्रमा बनते हैं, तो इनका भाग्योदय जो रहेगा और इनका अच्छा योग जो रहेगा वो दरिया किनारे, समुद्र किनारे वाले जो शहर हैं, ये अगर वहां वर्क करते हैं, उस स्थान पर ये कार्य करते हैं, तो इनको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। लेकिन ये सेल्फ अपना बिजनेस ही करेंगे वही इनके लिए बेटर रहेगा। और सर्विस में इनको शॉर्ट टर्म सर्विस है, लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस की ये कुंडली नहीं है। इनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी है और वह एनर्जी के कारण ये थोड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं और उसके कारण इनकी जॉब ज़्यादा नहीं चल पाती है। तो इनको अगर ये बिजनेस करते हैं तो ये कुंडली बिजनेस की बनती है। इनका 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो कि तुला राशि पर है। ये व्यापार में छोटे छोटे कई चीजों में इंटरेस्ट ले सकते हैं और व्यापार की ही कुंडली बनती है। ये करें, इनको सफलता मिलेगी। जी पंडित जी नेक्स्ट जो कुंडली है वो संदीप खत्री की है। नाम जो इन्होंने यहाँ पे आशीष का दिया है, आशीष नाम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1993। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी कुंडली के बारे में जान सके। तो पंडित जी टाइम 8/5/1993 इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है। टाइम इनका 12:25 का है। 12:25 दिन का। जी पंडित जी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो स्किप करने करेंगे हम इस कुंडली को। तो पंडित जी नेक्स्ट लेंगे हम हर्षित जोशी की। इनका इन्होंने नाम डाला है शगुन जोशी, के बारे में जानना चाहते हैं आप। शगुन जोशी की कुंडली लीजिए, जिसमें जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगी 3/7/2007। और जो टाइम रहेगा 6:29 सुबह का रहेगा। बाकी जो संदीप खत्री जी है आपसे अनुरोध रहेगा, जो आपने टाइम मेंशन किया है ये सुबह का है या शाम का, जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो पंडित जी आपकी कुंडली के बारे में नहीं बता सकते, चाहे जॉब के रिलेटेड हो इसमें आपने मेंशन किया है या मैरिज से रिलेटेड हो। तो पंडित जी जो हर्षित जोशी है उनके जो टाइम है 6:29 मैंने आपको बताया, सुबह का है।
फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं ये शगुन जोशी के बारे में। जैसा कि इनकी कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, 2012 से ये राहु की दशा इनके ऊपर आई हुई है और वर्तमान में राहु में शनि का अंतर चल रहा है। इनकी कुंडली में लग्न में ही राहु राहु सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है, जिस वजह से इनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेचर वाइज भी इनका थोड़ा रहता है। चंद्रमा इनका अष्टम हाउस में बैठा हुआ है, कन्या राशि बनती है इनकी। मंगल इनका 12th हाउस में है, मांगलिक भी बनती है ये कुंडली। ये कुंडली कुछ तरह से किम कुर्वन्त ग्रह सर्वे यदि केंद्रश्च बृहस्पति, इनका केंद्र में बृहस्पति होने के कारण कुछ योगों में इनको काफी रिलीफ मिला है, लेकिन जो कि इनकी लाइफ है वो काफी स्ट्रगल पूर्ण रहने वाली है। तो ये पर्सनली कंसल्ट लें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें, इनके लिए जरूरी रहेगा। और विशेषकर ये इस समय राहु की दशा है और राहु इनके लग्न में चल रहे हैं, तो ये राहु के उपाय करें। 2030 तक इन पर राहु की दशा चलेगी। अगर ये बुधवार को शाम के टाइम चींटियों को आटा डालते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, तो इनको इनके कार्य में सफलता मिलेगी। इनकी स्टडी भी सही चलेगी, क्योंकि इनकी स्टडी में भी आगे कुछ रुकावटें नजर आती हैं। जी जी पंडित जी, संदीप खत्री की कुंडली लेंगे आप। संदीप जो खत्री कुंडली वो देखने वाले हैं, ये आशीष की देखने वाले हैं। आशीष आप जो है नाम इसमें डालिए, और 8/5/1993 जो है डेट ऑफ बर्थ है, 8/5/1993। टाइम जो टाइम इन्होंने 12:25 बताया है दोपहर का। जॉब और मैरिज के बारे में ये आपसे जानना चाहते हैं। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव, तो जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है और टाइम आपका जो रहेगा, बर्थ का टाइम, ये सुबह का रहेगा या शाम का रहेगा, इसको जरूर मेंशन कीजिए। और किस जो सवाल रहेगा, किस विषय पे आप पूछना चाहते हैं, उसको जरूर मेंशन कीजिए। तो पंडित जी, जो संदीप खत्री है उनकी कुंडली आपने बना ली? इनकी कुंडली जो कि बनी हुई है, कर्क लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में मंगल जो नीच के विराजमान है, तो इनके अंदर एक जैसे कि किसी की भी लग्न में मंगल अगर विराजते हैं तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। लेकिन इनका एनर्जी लेवल तो हाई रहता है, लेकिन वो एनर्जी लेवल हाई होने के साथ में भी, क्योंकि कर्क पर है, चंद्रमा के घर पर मंगल है, तो थोड़ा सा इनको डिस्टरबेंस करता है। इनके शरीर में प्रॉब्लम्स रहती है। और राहु और चंद्र का ग्रहण दोष बना हुआ है इनके 5th हाउस में, तो इनको 5th हाउस भी इनका थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। जैसा कि इनकी मैरिज के विषय में इनका प्रश्न है, तो उसके लिए हम इनको बताना चाहेंगे कि इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र के अंदर राहु का अंतर चल रहा है, जो 13/6/2020 तक चलने वाला है। उसके बाद शुक्र में गुरु का जब अंतर आने वाला है, उसमें इनकी मैरिज के योग बनते हैं। इनका गुरु जो है वो तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं। ये शुक्र के उपाय करें, इनको सफलता मिलेगी। और फ्यूचर के लिए जैसा कि बोलते हैं, तो इनकी कुंडली सर्विस की बनती है, जॉब की बनती है। ये सर्विस करें, उसी में इनको सफलता मिलेगी। जी जी पंडित जी, जो नेक्स्ट कुंडली हम लेंगे उत्तम सांजवान की लेंगे। तो पंडित जी, इन्होंने जो है डेट ऑफ बर्थ थोड़े अलग तरीके बताई है, आप ही इसको समझ सकते हैं। 25 गते बैसाख संवत 2036। इनको बोलिए ये पर्सनल नंबर पर कॉल करें, क्योंकि इस जी समय इतना पंडित जी, टाइम नहीं। जी जो उत्तम सांजवान जो सांजवान जी हैं, उत्तम जो सांजवान, आप जो है पंडित जी से पर्सनली कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो नंबर है हमारे नीचे डिटेल में चल रहा होता है हर वीडियो में, वहां से जो है आप नंबर नोट कीजिए और पंडित जी से पर्सनली आप कांटेक्ट कीजिए इस बारे में, जो भी आपने कुंडली बताई है, जिस तरीके से भी बताई है, जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो ये पंडित जी का कहना है। इसके बाद पंडित जी हम लेंगे पवनजीत चक्कर की कुंडली लेंगे।
ये मनप्रीत कौर के बारे में जानना चाहते हैं आपसे, तो नाम मनप्रीत कौर रहेगा। जो डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1978। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप जो है अपनी कंप्लीट डिटेल बताइए। अगर कंप्लीट डिटेल आप नहीं बताते हैं तो पंडित जी आपकी कुंडली के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है हमें। तो आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डालिए, किस बारे में आप पूछना चाहते हैं। जो समय रहेगा उसको जरूर मेंशन कीजिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी जरूर लिखिए। लेकिन समय में ये ध्यान रहे कि सुबह का है या शाम का है। तो पंडित जी, जो कुंडली हम देख रहे हैं मनप्रीत कौर की देखेंगे। 16/10/1978 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है। जो टाइम बताया है 9 बज के पूरे 9 बजे का बताया है, शाम का 9 PM। प्लेस जो है रामपुरा इन्होंने बताया है। रामपुरा बताया है, बठिंडा में, बठिंडा पंजाब। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इनका अपना घर बन पाएगा या नहीं, काफी मुश्किल आ रही है इनको घर बनाने में। पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में मेरा अपना घर है या नहीं। तो पवनजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंडित जी जल्द ही आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिए। जैसा कि इनकी कुंडली में योग हम देख रहे हैं, इनके प्रश्न की अकॉर्डिंग इनका भूमि का जो घर का इनका प्रश्न बनता है, चतुर्थ भाव में सिंह लग्न, सिंह राशि है, जिसके लॉर्ड सूर्य बनते हैं, और सूर्य इनके 5वें भाव में राहु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो इनके साथ कई बार ऐसे योग बने होंगे कि इन्होंने जगह फाइनल की होगी, बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वह बन नहीं पाया होगा। ऐसी कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और उसी स्थान पर सिंह पर चतुर्थ स्थान में शनि बैठे हुए हैं, तो जिस वजह से इनको काफी दिक्कतें आई हैं। जैसा कि इस समय वर्तमान में इनके ऊपर चंद्रमा की चंद्रमा की दशा चल के निकली है, और अभी वर्तमान में इनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा चलने के कारण मंगल में राहु का अंतर है। मंगल में राहु का अंतर ये 3 जनवरी 2021 तक निकल जाएगा। उसके बाद इनके घर का योग बनता है, मंगल में गुरु आएगा, तब डेफिनेटली इनका घर का इनका जो प्रश्न है वो सवाल इनका पूरा होगा। ये योग रहेगा इनका 10/12/2021 तक। 3 जनवरी से लेके 10 दिसंबर तक इनका योग बनता है। 2021 में इनका मकान बन जाएगा। जी जी। पंडित जी, नेक्स्ट जो कुंडली लेंगे हम कन्हैया लाल की लेंगे, क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। और बाकी जो आशीष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपने जो है इसमें अपना टाइम मेंशन नहीं किया है। तब तक हम किसी और की कुंडली देखेंगे। तब तक आप जो है अपने जो टाइम है, बर्थ समय है, उसको मेंशन कीजिए। ये भी बताना है कि वो सुबह का है या शाम का। तो कन्हैया लाल की कुंडली लेंगे पंडित जी। 1 मार्च 1987 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। बाकी जो श्री विजयानंद शास्त्री जी हैं, आप किस बारे में पूछना चाहते हैं उसको जरूर मेंशन कीजिए। जी पंडित जी, हम कन्हैया लाल की बारे में जो है कुंडली देख रहे हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1987 है, और जो समय है शाम 4 बजे का है। 4 बजे का समय है शाम का। तो ये करियर के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे, इनकी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। जी पंडित जी, बाकी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी पंडित जी, आप सभी की कुंडली देखेंगे। बस इतना ख्याल रहे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लाइव कमेंट्स में डाल रहे हैं वो कंप्लीट हो। जी पंडित जी, कुंडली तैयार है आपकी। इनका प्रश्न कन्हैया, हाँ, इनका प्रश्न करियर को लेकर होगा कि सरकारी नौकरी इनके योग में है या नहीं। जैसा कि इनकी कुंडली में योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हाँ, ये सरकारी योगों में सरकारी कंपनियों से ठेके टेंडर वगैरह ले सकते हैं। इस चीज में इनको सफलता मिलेगी। ऐसे इनकी कुंडली में कुछ योग अच्छे बनते हैं, जिससे कि इनको सर्विस में कुछ इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा।
तब जाके सर्विस कम बनते हैं, लेकिन हाँ, सरकारी कंपनियों के टेंडर वगैरह ले सकते हैं, उनमें इनको सफलता मिलेगी। जी पंडित जी, नेक्स्ट जो कुंडली हम लेंगे पंडित जी वो स्वामी ओम प्रकाश की लेंगे। नाम इन्होंने ओम प्रकाश स्वामी डाला हुआ है और जो डेट ऑफ बर्थ है 12-10-1990 है, मतलब 12-10-1989। 12-10-1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम जो है 2:38 सुबह का है। स्वामी ओम प्रकाश जी, आप किस बारे में जानना चाहेंगे? आप जो है जल्दी से मेंशन कीजिए तब तक। टाइम इनका 2:38 सुबह का है। स्वामी ओम प्रकाश जी, आपने जो है इसमें किस बारे में आप जानना चाहते हैं? कोई आपका स्पेशल सवाल होगा तो आप मेंशन कीजिए। जन्म स्थान? जन्म स्थान इन्होंने गौतम नगर बताया है, रामपुरा जयपुर का बताया है इन्होंने। गौतम गौतम नगर, रामपुरा, शाहपुरा। जैसा कि इनकी कुंडली बनी है, लग्न मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में कुंभ राशि बनती है, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम दिख रही है, वो इनकी हस्बैंड वाइफ के नेचर की प्रॉब्लम दिख रही है, इनकी मैरिज की प्रॉब्लम दिख रही है। जी। इनके 6 हाउस गुरु बैठे हुए हैं, जिससे कि इनको कुछ चीजों में राहत तो मिलती है, लेकिन इनकी लाइफ में जो कुछ भी चलता है वह अस्थायी चलता है। इनकी कुंडली में प्रेजेंट में जो दशा चल रही है, वह दशा चल रही है शनि की, जिस कारण से इनको इस समय थोड़ी विशेष प्रॉब्लम हो रही है। इस समय इस समय में इनको शनि के अंदर राहु का अंतर चल रहा है, जिससे कि इनको थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। 2021 तक इनका राहु निकल जाएगा, उसके बाद इनको काफी रिलैक्स होगा। ये इस समय में राहु के और शनि के उपाय करते हैं तो इनको राहत मिलेगी। जी पंडित जी, नेक्स्ट कुंडली हम देखेंगे। आशीष कुमार ने लाइव कमेंट में डाला है, तो शगुन वर्मा की देखेंगे। ये शगुन वर्मा के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17/9/2005। मथुरा जो है यूपी इनकी जो है प्लेस बताया है। जो टाइम बताया है इन्होंने 2:15 दोपहर का। 2:15 टाइम है दोपहर का। इस कुंडली में ये पूछना चाहते हैं सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ? इनकी डेट ऑफ बर्थ 17/9/2005। शगुन वर्मा नाम है। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप किस बारे में पूछना चाहते हैं उसको जरूर मेंशन कीजिए, और क्या जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी और बर्थ प्लेस, जो बर्थ टाइम है उसको मेंशन जरूर कीजिए। जी पंडित जी, शगुन वर्मा की ये सरकारी नौकरी को लेकर पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी का योग है, इसके साथ ही इनका जो आने वाला टाइम है वो कैसा रहेगा। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, इनको विशेष एफर्ट करने होंगे। बाकी कुंडली में पूरे योग बनते हैं, इनको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। ये प्राय थोड़े उपाय अगर ये करते हैं तो और भी प्लस इनके चांसेस बन जाएंगे। ये जितना हो सके उतना सूर्य की उपासना करें। अगर ये सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह में सूर्य नमस्कार करते हैं, इनको काफी राहत मिलेगी और इनके काफी योग अच्छे बनेंगे। इनकी कुंडली में और भी काफी अच्छे योग हैं। इनकी कुंडली का एक स्पेशल योग बताता हूँ, जो कि कुछ कुंडलियों में ही होता है। इनको सरकार से सम्मान मिलने का योग बनता है। जब आने वाले टाइम में 2030 के समथिंग इनको सरकार से किसी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से सम्मान मिलने का योग बनता है। जी। जी पंडित जी, नेक्स्ट हम कुंडली लेंगे श्री विजयानंद शास्त्री की। इन्होंने विशाल कुमार जो है नाम लिखा है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं। विशाल कुमार, जो डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1993। डेट ऑफ बर्थ 14/2/1993।
बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिए और जो डिटेल आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट डालिए। अभी जो है टाइम पंडित जी आपको आपकी कुंडली के बारे में बता सकेंगे। पंडित जी टाइम इनका 6:05 है। सुबह शाम। शाम का इन्होंने बताया है। जैसा कि इनकी बगलापुर कर्क बिहार लग्न, इनका इनका जो है प्लेस है। सरकार सर्विस के बारे में ही जानना चाहते हैं, सरकारी सर्विस के बारे में। जैसा कि इनकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है और इनकी राशि इनकी राशि वृश्चिक बनती है। इनके पंचम स्थान में चंद्रमा और राहु की युति बनती है जो कि ग्रहण दोष बनाती है। दूसरा इनकी कुंडली में प्रॉब्लम रहेगी कि ये मांगलिक हैं, इनको 12th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और सप्तम हाउस में शनि बैठे हुए हैं। तो पहला तो इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो पहला उसके लिए इनको उपाय कराने की विशेष जरूरत रहेगी। और दूसरा प्रेजेंट में इनके ऊपर 2015 से केतु की दशा चल रही है, जो कि केतु की दशा इनके लिए विशेष कष्ट कारक है। इनके लाभ स्थान में केतु बैठे हुए हैं। इस समय वर्तमान में केतु के अंदर इनके शनि का अंतर चल रहा है जो कि 14 मार्च 2020 से आया है। 14 मार्च 2020 से केतु में शनि का अंतर आया है जो इनको थोड़ी प्रॉब्लम विशेष क्रिएट करा रहा है। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसके लिए पर्सनली पर्सनली एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो इनको उपाय होंगे। जी। जी पंडित जी नेक्स्ट कुंडली हम लेंगे उत्तम सांजवान की। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1979। और समय रहेगा 4:30 शाम का। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही अपनी जो डिटेल आप डाल रहे हैं उसको बिल्कुल कंप्लीट डालिए ताकि ही पंडित पंडित जी आपको आपकी कुंडली के बारे में बता पाएंगे। तो पंडित जी इनका जो टाइम है 4:30 है उत्तम सांजवान का, शाम का। तो इनका सवाल है कि अभी ये कनाडा में है, तो इनको वहां का पीआर मिल पाएगा या नहीं। कह रहे हैं कि मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पर पीआर होऊंगा या नहीं। जैसा कि इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही चंद्रमा विराजते हैं, तो ये काफी अच्छे नेचर के पर्सन हैं, काफी ठंडे नेचर के पर्सन हैं। और जो कि इनके 12th हाउस में विदेश यात्राओं का हमारा 12th हाउस होता है, 12th हाउस में राहु और शनि की युति है, तो ये वहाँ इनको सीआर मिलने के चांस योग तो पूरे बनते हैं। जैसा कि इनका मंगल अष्टम स्थान में सूर्य और बुध के साथ युति बनाते हैं। मंगल के अष्टम स्थान में होने से वहां इनका सीआर बनने के बाद भी लेकिन इनका इंडिया के प्रति जो लगाव है वो बराबर बना रहेगा और यहाँ इनका जो रनिंग रहेगी वो बराबर बनी रहेगी। प्रेजेंट में इनके ऊपर जो दशा चल रही है वो दशा गुरु की चल रही है, जिसके गुरु की दशा में वर्तमान में इनके ऊपर बुध का अंतर चल रहा है। बुध के अंतर के बाद जब केतु का अंतर आएगा जो कि इनके लिए 9 जनवरी 2021 9 जनवरी 2021 तक पूरे चांस हैं जो इनका प्रश्न है वो सफल होगा। जी। जी पंडित जी बाकी जो नेक्स्ट दर्शक हैं हमारे नियमित दर्शक हैं महिपाल सिंह पंवार जी, इनका नाम यही रहेगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1986। डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1986। टाइम है 10:30 सुबह का। प्लेस टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। जो इनका आने वाला समय है वो कैसा रहेगा ये पूछ रहे हैं आपसे। और जैसे ये प्लान कर रहे हैं अगर जी पंडित जी। इनका एक बार डेट ऑफ बर्थ 20/12/1986। टाइम टाइम इन्होंने 10:30 का बताया है सुबह का।
पंडित जी हमारे पास केवल 5 मिनट हैं, तो आप इनकी कुंडली बताइए। और इनका कहना है कि ये जैसे ये प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो वैसे ये अच्छे से हो जाएगा। जो भी इनकी प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर, तो वैसे सही से चल पाएगा सब। आगे आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है इनका? जैसा कि इनकी कुंडली के विषय में हम देख रहे हैं कि इनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं, आने वाले आने वाला टाइम जो है इनका, आने वाला सितंबर का महीना इनका काफी प्रॉब्लम, जैसा कि इनको लास्ट 1 ईयर से कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आने वाले सितंबर तक वो इनकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। सितंबर के बाद इनको राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत जी ही इनको हिसाब से मिलेगी कि वो उस राहत पर अगर ये काम करते हैं और ये 1 ईयर पूरा कर देते हैं तो इनको सफलता मिलेगी। जी। जी पंडित जी, इसके बाद जो है हम कुंडली लेंगे, विवेक की लेंगे। विवेक जर्नगल इन्होंने नाम बताया है अपना, विवेक जारनगाल, विवेक इनका नाम है। तो बाकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी इनकी 28/4/1998। 4:35 सुबह का इन्होंने टाइम बताया है। जम्मू इनका जो है प्लेस है, कठुआ। जॉब के बारे में ये आपसे जो है पूछ रहे हैं, इनकी जॉब लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी? अगर लगती है गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी? टाइम टाइम इन्होंने 4:35 सुबह का बताया है। जी। और करियर इनका कैसा रहेगा ये भी साथ में ही पूछ रहे हैं। बाकी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि इनकी कुंडली मीन लग्न की बनती है, लग्न में बुध है, और इनका केतु गुरु शुक्र का 12th हाउस में योग बनता है, 6th हाउस में राहु है। तो इनका डेफिनेटली इनका जो जो भी इनकी जॉब लगेगी वो इनके जन्म स्थान से बाहर ही निकलने के योग बनते हैं। मंगल, शनि और सूर्य जो कि इनके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि जो कि पितृदोष भी बनाते हैं। और मंगल और शनि का मिलके अंगारक दोष बनता है, तो इसलिए इनका 2nd हाउस जो है वो काफी इनका वीक रहेगा। बाकी इनकी कुंडली में चंद्रमा, इनकी दश राशि 3rd हाउस में चंद्रमा है, और 3rd हाउस में चंद्रमा होने के कारण काफी अच्छे योग बनते हैं। उच्च के चंद्रमा है, ये जल स्थान के समीप वर्क करते हैं तो इनको सफलता मिलेगी। आगे की जी लाइफ इनकी अच्छी है, कैरियर अच्छा है, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। जी पंडित जी, जो नेक्स्ट कुंडली हम देखेंगे इसमें का अभाव है। तो जो रविंदर राज जी हैं, इनका नाम रविंदर कौर है, इन्होंने नाम डाला है। जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 20/2/1990, 22/90/89 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। बाकी जितने भी दर्शक जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही ये ध्यान रहे कि जो डिटेल है आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट डालिए। अगर आप डिटेल कंप्लीट नहीं डालते तो पंडित जी आपकी कुंडली के बारे में नहीं बता सकते। तो पंडित जी रविंदर कौर की जो कुंडली है 20/2/1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 11 इनका शाम का समय इन्होंने बताया है, 11 PM। शादी कब तक होगी इनकी, ये आपसे इनका सवाल रहेगा। जी पंडित जी। जन्म समय समय इन्होंने 11 बजे का बताया है, शाम का 11 PM। शादी कब तक होगी इनका ये सवाल रहेगा। बाकी जितने भी दर्शक हैं आप वेट कीजिए, पंडित जी जल्द ही आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे। लेकिन डिटेल आपकी जो है करेक्ट होनी चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम रहेगा आपके बर्थ समय रहेगा सुबह का या शाम का, वो जरूर मेंशन कीजिए। किस विषय को लेकर आप पूछना चाहते हैं, आपका सवाल क्या रहेगा उसको जरूर मेंशन कीजिए। जी पंडित जी, कुंडली तैयार है आपके पास रविंदर सिंह की, रविंदर कौर की? में दोष लगा हुआ है, काल जी सर्प दोष होने के, और जो कि इनका तृतीय हाउस का लॉर्ड बुध, इनका 7th हाउस का लॉर्ड जो बुध बनता है, वो बुध इनका सूर्य के साथ आदित्य योग बनाता है 5th स्थान में। लेकिन इनके तृतीय हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु के बैठने के कारण काफी विलंब के योग बनते हैं। और इनकी शादी के 2021 में योग बन रहे हैं, 2021 में डेफिनेटली, जैसा कि इनकी कुंडली में एक चांस इनका पहले निकल गया, जो कि आज से 3 साल पहले इनकी शादी के पूरे योग बन के आए थे।
ये कुंडली के अकॉर्डिंग वर्तमान में इनके ऊपर बुध की दशा चल रही है, और बुध के अंदर जब मंगल की दशा आई थी 13 फरवरी 2016 से लेकर 10 फरवरी 2017 तक, वो टाइम पीरियड में इनकी मैरिज के योग बने थे, वो टाइम निकल गया है। अभी वर्तमान में बुध में गुरु का अंतर चल रहा है, और बुध में गुरु के अंतर में पूरे योग बनते हैं। तो 2021 जी तक इनकी शादी होने के योग है। जी पंडित जी, बस हम दो कुंडली और लेंगे, बाकी समय का यहाँ बहुत अभाव है। तो दो कुंडली आप जो है जल्दी जल्दी से बना के इनको इनकी कुंडली के बारे में बता दीजिए। विशाल सूर्यवंशी की कुंडली लेंगे, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1986। टाइम टाइम इनका रहेगा 6:01 सुबह का रहेगा। जो इनका सवाल रहेगा, बिजनेस में लाभ होगा या नहीं। जैसा कि इनकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली बनती है, और लग्न में राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है, तो इनकी ये कुंडली बिजनेस के लिए नहीं बनती है। इनको बिजनेस करना है तो उसमें ये कोई भी कमीशन बेस्ड काम करते हैं, इनको कमीशन बेस्ड काम करेंगे, उसमें इनको सफलता मिलेगी। और पार्टनरशिप में ये कभी कोई बिजनेस ना करें, वरना उसमें इनके साथ में फ्रॉड होना, धोखे होने के चांस विशेष बनते हैं। इनकी वृष राशि बनती है, सेकंड हाउस में चंद्रमा और शुक्र की युति बनती है, तो इनके घर परिवार में धन आने की अच्छी कृपा रहेगी ठाकुर जी की। लेकिन ये विशेष केयरफुल रहें, क्योंकि इनके साथ में फ्रॉड होने के चांस विशेष बनते हैं। जी जी पंडित जी, सिर्फ एक लेंगे। इनका नाम ध्रुव वर्मा है। जो डेट ऑफ बर्थ है 4/7/2003 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। ध्रुव वर्मा नाम बताया है 4/7/2003। बाकी जो टाइम है 8:20 जो है शाम का। प्लेस मथुरा, मथुरा बताया है। भविष्य कैसा रहेगा इनका, ये पूछना चाहते हैं ये। टाइम टाइम 8:20 शाम का। तो बाकी जितने भी दर्शक बच गए हैं, तो आप जो है अनिल कुमार ठाकुर जी, आपने जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम डाली है। आपने ये नहीं डाला है कि आप किस विषय में पूछना चाहते हैं, कि आपका सवाल क्या रहेगा। तो पंडित जी, ध्रुव सोनी की जो कुंडली है तैयार है अभी। जी, जैसा कि इनकी मकर लग्न की कुंडली बनती है, और इनके लग्नेश शनि जो हैं, वो इनके लग्नेश शनि 6 हाउस में बैठे हुए हैं, शुक्र और सूर्य बुध के साथ। इनकी कुंडली में भी जो कि पितृ दोष लगा हुआ है, उसके कारण इनकी लाइफ में कई स्ट्रगल रहेंगे। बाकी इनकी कुंडली काफी अच्छी है, क्योंकि इनके 7th हाउस में चंद्रमा कर्क राशि के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं। इनका भाग्योदय इनकी मैरिज के बाद होगा, इनकी शादी के बाद होगा। भाग्योदय स्टार्टिंग में इनको कुछ दिक्कतों के सामने करने पड़ेंगे। स्टार्ट इनके लिए काफी दिक्कत भरा रहेगा। आने वाला टाइम इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, जब इनकी एज 52 क्रॉस करेगी, तब काफी अच्छे से होगा, और इनकी लाइफ काफी अच्छी चलेगी। जी जी पंडित जी, ये रही आज की कुंडलियां। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम लोगों की हमने जो है कुंडली बता दी, जिन्होंने भी इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट डाली थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सही नहीं डाली थी, कंप्लीट नहीं डाली थी। कहने का मतलब ये है। तो आज जो यहाँ पे समय का अभाव है, तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। तो सभी दर्शकों से हम विदा लेने चाहते हैं, क्योंकि आज समय का बहुत अभाव है। जितने भी लोग बच गए हैं, आज आप फिर कल 1 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं मथुरा लीग्स फेसबुक लाइव पेज पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मथुरा लीग्स फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी मेरे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। तो सबसे पहले हर बार की तरह जो हमारे दर्शक हैं, हम चाहते हैं कि है आप सभी जो है लाइव जुड़िए और अपने भाग्य के बारे में पंडित जी से क्या कहती है आपकी कुंडली। इसके साथ ही अनुरोध रहेगा कि आप जो है अपनी पूरी डिटेल मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स। हर बार की तरह हम पंचांग से शुरुआत करते हैं। पंचांग के अकॉर्डिंग आज का दिन कैसा रहने वाला है।
नमस्कार। आज का पंचांग, आज 81 तिथि है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 81 तिथि है आज। सोमवार, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। आज जो पंचक चलते हैं उनका आज चतुर्थ चौथा दिन है। और आज के दिन विशेषकर पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ है। प्राय पंचकों में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा में विशेष दोष माना गया है। जी आज पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल है। कल मंगलवार को द्वादशी तिथि है। और जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष काल बुधवार को प्रदोष काल है, प्रदोष व्रत है। ये आज का पंचांग रहा। जी जी पंडित जी, हमारे साथ जो है दर्शक भी जुड़ रहे हैं, तो सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी जो है लाइव आइए, हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिस भी बारे में पूछना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप पंडित जी को बता सकते हैं। तो पंडित जी उसका आपको उपाय बताएंगे, कैसे जो है उपाय करने हैं जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है। तो अनुरोध रहेगा ज्यादा से ज्यादा जो है दर्शक हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से अपने प्रॉब्लम रखिए और पंडित जी आपको है सुझाव बताएंगे। तो पंडित जी हमारा जो विषय रहेगा आज चर्चा करने का वो शनि दोष रहेगा। तो पंडित जी शनि दोष होता क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए। जैसा कि आज का हमारा विषय है शनि दोष। देखिए, इस समय इस युग में प्राय मानव जीवन मात्र में एक भय बना हुआ है। और विशेषकर शनि ग्रह से सब लोग भयभीत रहते हैं, विशेष डर में रहते हैं। अगर किसी भी जातक को बता दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, तो उनके अंदर एक अलग ही डर महसूस हो जाता है। वह एक अलग ही डर में रहते हैं। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह न्याय प्रिय हैं। सभी ग्रह अच्छे भी परिणाम देते हैं और खराब भी देते हैं। जिस समय किसी भी जातक का बॉर्न होता है, उस समय जो उनकी कुंडली बनती है, कुंडली के अकॉर्डिंग, हमारी जन्म राशि की अकॉर्डिंग, हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह हमारी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और किनके साथ बैठे हैं, किनके साथ उनकी युति है। कुछ ग्रहों के साथ युति उनकी काफी लाभदायक होती है और कुछ ग्रहों के साथ वह काफी कष्टकारक होते हैं। शनि ग्रह जो है, शनि न्याय प्रिय हैं। शनि प्लस और माइनस बराबर करते हैं। किसी की कुंडली में शनि की दशा में अगर शनि लग आते हुए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो जब शनि जाते हैं तो समथिंग समथिंग वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर जाते हैं। जैसे किसी जातक के ऊपर 7.5 जो शनि चलते हैं, तो वह 7.5 साल शनि शुरू के 2.5 साल उसके मस्तिष्क पर, उसके बाद 2.5 साल उसके हृदय पर और लास्ट के 2.5 साल उसके पैरों पर। इस तरह से शनि की 7.5 चलती है। और प्राय इस तरह से मस्तिष्क यानी कि व्यापार कारक, हृदय यानी कि परिवार कारक, पैर यानी कि पीड़ा कारक, ये शनि का प्राय देखा गया है। इसी तरह से अगर जातक की कुंडली में शनि जो है, अगर वह शनि किसी जातक की कुंडली में विष दोष बनाए हुए हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो वह जातक की कुंडली में कष्टकारक होंगे। यहाँ हमको शनि की डिग्री देखनी होगी। अगर शनि की डिग्री चंद्रमा की डिग्री से प्लस रहती है, तो वह शनि ज्यादा कष्टकारक होते हैं। चंद्रमा और शनि में अब हमको यहाँ ये देखना होगा कि चंद्र की राशि में शनि है या शनि की राशि में चंद्र है।
कई प्रकार इनके देखने का इनको देखा जाता है। शनि से विशेषकर जैसे कि शनि और चंद्र की युति से विष दोष बनता है, शनि और सूर्य की युति से पितृ दोष बनता है, शनि और मंगल की युति से अंगारक दोष बनता है। जी ये पंडित जी। तीन दोष प्रचलित में विशेष माने जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी की कुंडली में अंगारक दोष बनता है और वह जातक, उनकी कुंडली में जब भी शनि का प्रभाव आएगा, वह जातक वह जातक कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़ाई झगड़े टेंशन बॉड्रेशन ऐसी स्थितियों में फंसते हैं। उनका मैटर न होते हुए भी उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जिसकी कुंडली में अंगारक दोष बनते हैं, उनके कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसी स्थितियों में पड़ने के चांस अधिक रहते हैं। शनि जो है, जिसकी कुंडली में जिसका शनि काफी अच्छा बैठा होता है, वह प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। वह पुलिस पुलिस में फौज में भी जा सकते हैं और उसमें भी उनका अच्छा योगदान रहता है। इन्हीं तरह से शनि की कई स्थितियां देखी जाती हैं। शनि से जीव मात्र को, शनि अगर किसी का खराब बैठा हुआ है तो उनके शरीर में खराब शनि के होने के कारण उनके शरीर में कहीं ना कहीं विकार दिक्कतें रहती हैं और उनकी मेडिकल उनकी दवाइयाँ रेगुलर चलती रहती हैं। बहुत छोटे स्टॉप के बाद निरंतर उनकी दवाइयाँ उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। जी शनि से पंडित जी। ये प्रभाव कुछ कुछ जो प्रारंभिक दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बताई। जी जी पंडित पंडित। जी, जो दर्शक हैं लगातार जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो है लोकेश कवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे नियमित दर्शक है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है लोकेश जी, आप हमारे खास प्रोग्राम में फिर जुड़े हैं हमारे साथ। तो पंडित जी, इनका सवाल ये है कि इन पर जो है शनि ग्रह कब तक रहेगा, कब से कब तक रहेगा? तो डेट ऑफ बर्थ आप जो है लिख लीजिए। जी 25/11/1985 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 4 बजे 4:24 जो है मॉर्निंग का इन्होंने समय बताया है। शनि ग्रह कब से कब तक रहेगा? तो सभी दर्शकों से अनुरोध है, जो भी हमें अभी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप जो है शनि ग्रह के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप पूछ सकते हैं। और अपनी कुंडली के बारे में क्या है शनि का जो महत्व क्या होता है, और अगर आपके जीवन में शनि के कोई भी शनि ग्रह चल रहा है, तो आप जो है पंडित जी से पूछ सकते हैं। जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए और जो अपनी इंफॉर्मेशन रखिए, अपनी डिटेल रखिए और अपनी कुंडली के बारे में पंडित जी से पूछिए। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सभी का जो है हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। लोकेश जी, आप टाइम थोड़ा सा वेट कीजिए पंडित जी। टाइम इन्होंने पंडित जी 4:24 मॉर्निंग का बताया है। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप जो है पूछ सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, पंडित जी से पूछ सकते हैं और अपनी जो है डिटेल दीजिए, जिसमें आपका बर्थ समय रहेगा, बर्थ प्लेस रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और किस बारे में आप पूछना चाहते हैं, अगर शनि ग्रह से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कीजिए। और कुछ और चीजों के बारे में पूछना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में निजी प्रॉब्लम चल रही है, उनके उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितने भी लाइव दर्शक हमें देख रहे हैं, प्लीज हमारे साथ जुड़िए और जो है पंडित जी से अपनी कुंडली के बारे में पूछिए। ये 4:24 हैं, सुबह के शाम के? पंडित जी, ये जो 4:24 सुबह के हैं। सुबह। जन्म स्थान? स्थान इन्होंने बताया नहीं है। दिल्ली होगा, क्योंकि ये हमारे नियमित दर्शक हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 2-3 दिनों से।
तो जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से जो है अपने निजी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं, और पंडित जी आपको है उपाय बताएंगे जितनी भी आपकी निजी प्रॉब्लम है। बस जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने जो है डिटेल दीजिए, कब आपका जो बर्थ हुआ है और कहाँ पे जो है इसका जो भी निवारण निकलेगा वो पंडित जी हैं आपको बता देंगे। जितने भी दर्शक लाइव देख रहे हैं, मथुरा मथुरा है प्लेस, लोकेश जी का मथुरा प्लेस है पंडित जी। अभी इनका जैसा कि दशांतर दशा में तो शनि नहीं है, जी इनकी चंद्र और राहु की युति इनकी बनी हुई है। इनके जी सेवंथ हाउस में इनकी मेष राशि कुंडली की बनती है। तो इनके लिए मैं शनि से संबंधित तो ठीक है, इनको राहु से संबंधित जो कि ग्रहण दोष है उसके लिए जरूर मैं इनको बतलाना चाहूंगा कि इनका ग्रहण दोष काफी दिक्कत दे रहा है। और जो कि इनके ऊपर इस समय दशा जो है वह भी मंगल की चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय ये राहु ग्रह को, क्योंकि आप जैसा कि इस समय कोरोना वायरस को भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं राहु ग्रह को बिलोंग करती हैं। तो इनके लिए राहु ग्रह कष्टकारक है, ये राहु के उपाय करें तो इनको काफी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी। राहु से, राहु इनके सेवंथ हाउस में शो होता है, और सेवंथ हाउस में शो होने के कारण राहु है, राहु के कारण इनके व्यापार में भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लाइफ में अब तक ये एक से अधिक दो तीन कारोबार ये कर चुके हैं। तो उसलिए मैं इनको विशेष बोलना चाहूंगा कि ये ग्रहण दोष का उपाय करें। ये सोमवार के दिन, मंडे के दिन शिव जी पर कच्चे दूध का अभिषेक कराएं। प्रायः ग्रहण दोष के लिए, ये ग्रहण दोष से बचने के लिए ग्रहण दोष कवच आता है उसको धारण करें। प्रायः ये शिव मंदिर में पर डे सोमवार को विशेष कच्चे दूध से अभिषेक कराएं, और पर डे अगर ये शिव जी पर कच्चा दूध जल मिश्रित चढ़ाते हैं तो इनके लिए काफी उत्तम रहेगा। बाकी ये पर्सनल अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार पर्सनल कंसल्ट कराएं, क्योंकि उसमें और भी कुछ दिक्कतें हैं। इनको अभी कुछ समय के लिए विशेष सावधान रहना होगा। नवंबर तक के लिए इनको मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि नवंबर तक किसी भी काम में ये पैसा न फंसाएं। नवंबर तक अगर ये कहीं पैसा लगाते हैं तो इनके पैसे फंसने की संभावनाएं विशेष हैं। इनका वो पैसा रिटर्न आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो ये विशेष केयरफुल रहें। नवंबर तक का टाइम इनका थोड़ा सा अपोजिट है। बाकी ये राहु के उपाय करें, इनको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, तो ये दर्शक थे हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और रोज ही आप जो है हमारे शो में जुड़ते हैं, और आप हमारे खास दर्शक हैं। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं लाइव, जो है हमें सुन रहे हैं, तो सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो हैं शो के साथ जुड़िए और पंडित जी से अपनी कुंडली के बारे में जरूर जानिए, क्या कहता है आपकी कुंडली में ग्रहों का खेल। तो पंडित जी आपको उपाय भी बताएंगे, और जितनी भी आपसे जीवन से जुड़ी समस्या हैं उनके बारे में भी अवगत करवाएंगे। तो पंडित जी लगातार जो है दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो सभी से यही अनुरोध है कि वो हमारे साथ जुड़िए और जो है आपसे पूछिए, उनके निजी प्रॉब्लम जो है आप उनको उपाय भी बताएंगे। तो इसके साथ ही पंडित जी बहुत बहुत जैसे शुक्रिया लोकेश जी। और आगे बढ़ते हैं पंडित जी, विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, शनि ग्रह के बारे में हम शनि जो दोष है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पंडित जी, जो शनि दोष होता है वो किन किन चीजों पर ज्यादा प्रभावित होता है, जैसे या स्वास्थ्य को लेकर या किसी करियर को लेकर, कहाँ जो है इसमें हमें पता चलता है कि शनि दोष जो है प्रभावित हो रहा है। शनि दोष के विशेष प्रभाव मूल रूप से होते कई हैं, लेकिन मैं आंशिक रूप से आपको 2 से 3 प्रभाव बतलाता हूँ। शनि का पहला प्रभाव करियर को लेकर होता है। अगर हम सर्विस के लिए कई जगह अप्लाई करते हैं और अगर हमारी सर्विस नहीं लग पाती है, या हमारी सर्विस लगने के बाद हम जहाँ सर्विस जॉब करते हैं वहाँ हमारे साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं स्टाफ के साथ, या कुछ ना कुछ कारणों बस हम एक जगह सर्विस नहीं कर पाते हैं और हमको सर्विस बार बार बदलनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये भी शनि जनित पीड़ा रहती है। शनि जनित पीड़ा में
जैसा कि आपने सर्विस के लिए बोला और दूसरा आदमी की हेल्थ के लिए, अगर किसी जातक को कोई बीमारी लॉन्ग टर्म रहती है तो वहाँ कहीं ना कहीं शनि जनित पीड़ा रहती है। शनि जनित पीड़ा में मूल रूप से वह व्यक्ति अ, मूल रूप से वह व्यक्ति जो भी प्रॉब्लम उसको क्रिएट होती है उनमें कहीं ना कहीं नस संबंधी विकार रहते हैं। शनि जो है वो नसों के अधिपति है, नस संबंधित पेन की प्रॉब्लम रहती है, ब्रेन हेमरेज वगैरह ऐसी प्रॉब्लम जो है वो शनि ही कराते हैं। जिनकी कुंडली में शनि ज्यादा खराब स्थिति में होते हैं और वो ऐसे ही किसी खराब स्थान में बैठे होते हैं तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स कराते हैं। उनका अगर समय पर उपाय किया जाए, समय पर उनका निदान किया जाए तो उनसे काफी हद तक राहत मिलती है। जी ऐसे ही पंडित जी। शनि जी बीमारी सर्विस में बताया। अब फैमिली में, परिवार में फैमिली में अगर कोई व्यक्ति गुमसुम रहते हैं, उदास रहते हैं, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, जो अपनी बातें कहीं भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी शनि कहीं ना कहीं शनि ग्रह ही प्रभावित करता है। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि ग्रह से ही पीड़ित होते हैं। जिनके शरीर में विशेष आलस्य रहता है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी काम से बचने की कोशिश करते हैं, वह प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, जिनकी मेमोरी पावर बहुत वीक रहती है, उनको भी शनि से संबंधित कहीं ना कहीं पीड़ा रहती है। जी जी पंडित। पंडित जी। और जो है दर्शक जो है हमारे साथ हैं कुंवर राहुल सिसोदिया सेई जी। तो इन्होंने नाम राहुल सिंह बताया है और डेट ऑफ बर्थ जो है 19/7/1991 बताई हुई है। दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से अपनी कुंडली के बारे में अवश्य जानिए। जो भी आपकी निजी प्रॉब्लम है उसके क्या उपाय हैं ये पंडित जी आपको बताएंगे। और आपकी कुंडली में क्या जो है ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी निजी जिंदगी में, तो पंडित जी जो है इसका आपको उपाय जरूर बताएंगे। बस आप जो है लाइव कमेंट्स में अपनी डिटेल डालिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस और नाम रहेगा। पंडित जी राहुल सिंह बताया 19/7/1991, 1:30 सुबह का समय और प्लेस है मथुरा। टाइम राहुल जी का? 1:30 AM सुबह का टाइम, 1:30 बजे, मथुरा। जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जो है हमारे साथ जुड़िए और पंडित जी से जानिए आपकी निजी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या आने वाले दिन कैसे रहेंगे आपके। इसके साथ ही क्या है आपके भाग्य में, ज्योतिष शास्त्र का जो है खेल, क्या जो है ग्रह कहते हैं आपके, तो आप पूछ सकते हैं। सभी दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथ लाइव जुड़िए। राहुल जी पर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में गुरु जी का पंडित अंतर जी, चल इनका रहा इनका ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या भविष्य में करना चाहिए, जो कुंवर राहुल सिसोदिया जी हैं। है। 2022 तक चलेगा। इनके कैरियर संबंधी ये इनके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि इनके जी काफी अच्छे प्लैनेट हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य और बुध का आदित्य योग इनके सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में लगा हुआ है। यह कुंडली व्यापार की बनती है, ये व्यापार संबंधी ये वर्क करते हैं तो इनको काफी लाभ रहेगा। उसमें भी ये कहीं ना कहीं व्यापार करें या फिर ये सरकारी ठेके में भी ये जा सकते हैं। सरकारी चीजों में, सरकारी कंपनियों में ये टेंडर ले सकते हैं और वह टेंडरों का काम भी इनके लिए काफी हद तक काफी अच्छा रहेगा। इनका जी चंद्रमा पंडित। जो है वो मीन राशि पर बैठे हुए अष्टम स्थान में है, तो कहीं ना कहीं अष्टम स्थान के चंद्र होने के कारण इनके चंद्र काफी वीक हैं। तो ये चंद्रमा का उपाय करें, ये सफेद चीजों का दान करें, वह इनके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। मंडे के दिन, सोमवार के दिन अगर ये सफेद चीजों का दान करते हैं तो इनके लिए लाभदायक रहेगा। इनकी कुंडली काफी अच्छी बनी हुई है, लग्न में गुरु हैं, ये काफी अच्छे स्वभाव के, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं।
इनके लिए सरकारी टेंडर, ये सरकारी संबंधी कोई भी काम करते हैं, इनके लिए काफी लाभ रहेगा। जी। है हमारे साथ नीरू पंडित जी है। 11 बजे का जो है शाम का टाइम बताया है, 11 बजे रात का टाइम। तो मथुरा डेट ऑफ प्लेस बर्थ? बताया है इन्होंने। डेट ऑफ बर्थ 5/5/1985। अश्वनी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है, तो मॉर्निंग का जो समय है उसमें मेंशन कीजिए किस वक्त जो है एग्जैक्ट टाइम यहाँ जो है कुंडली के लिए पंडित जी मांगते हैं। इसके साथ ही जो प्लेस है आपका वो भी अश्वनी कुमार जी आप जो है मेंशन कीजिए, तभी जो है आपकी कुंडली जो है पंडित जी देख पाएंगे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में, लेकिन जो है डिटेल आप जो है पूरी इसमें मेंशन कीजिए। तो देखिए, लगातार जी। एस्ट्रोलॉजी में बताना चाहूँगा कि टाइम की विशेष रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जैक्ट टाइमिंग से ही आपके फ्यूचर के बारे में हम क्लियरली बता पाएंगे, देख पाएंगे। टाइम में, बॉन्ड में अगर 1-2 मिनट का भी फर्क आता है तो उससे कई चीजों में फर्क आ जाता है, उससे लग्न में फर्क आ जाता है, उससे आदमी के नेचर में फर्क आ जाता है, उससे दशा अंतरदशाओं में फर्क आ जाता है। और जिन कारणों से हम जो फलित बोलते हैं उस फलित में फर्क आ जाता है। तो जन्म का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो जन्म का टाइम हमको क्लियर दें। डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम अगर आप क्लियर देंगे तभी हम आपकी अच्छे से सही से कुछ हेल्प कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की भी भाग्य बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उनको गाइडेंस कर सकते हैं कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के जी लिए। पंडित जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पे। जो है नेक्स्ट जो है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव में, बहुत लोग जो है पेंडिंग पड़े हैं। तो नेक्स्ट जो कुंडली लेंगे वो हैप्पी की लेंगे। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो है 22/10/1989 बताई है हैप्पी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1989। पंडित जी हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि दर्शक जो है लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे पास जो है समय का भी अभाव है। टाइम जो है 6:45 सुबह का बताया है। और पूछना चाहते हैं ये कि काम बिगड़ते जाते हैं, नौकरी चली जाती है, जितने भी जो इनके लाइफ में काम बन रहे होते हैं वो बिगड़ जाती है, नौकरी की में भी कई दुविधा आती है। तो पंजाब इन्होंने प्लेस बताया है, नाभा पंजाब। तो जितने भी दर्शक जैसा हमारे साथ जुड़। जी पंडित जी। जैसा कि बन चुकी है, इनकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा हुआ है। चंद्र और केतु की युति इनके 10वें स्थान में है। बुध और मंगल इनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे कि ये मांगलिक भी कुंडली बनती है। और इनके लिए, जैसा कि इन्होंने कहा, ये जहां भी जाते हैं एक स्थान पर इनका काम, एक स्थान पर इनका वर्क नहीं हो पाता। चंद्रमा के साथ केतु की युति होने के कारण ऐसा होता है। इनका फ्यूचर में भी अगर ये जन्म स्थान के बाहर अगर ये वर्क करते हैं, वहां इनको सफलता मिलेगी। उसमें भी ये मार्केटिंग बेस अगर काम करते हैं, अगर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, उस कार्य में इनको सफलता मिलेगी। जैसा कि इनकी कुंडली में दशा और अंतर दशाओं में देख रहे हैं, तो अभी इनके ऊपर केतु की महादशा चल रही है। और वह केतु की दशा इनके ऊपर सन 2015 से आई है। तो 2015 से इनको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इनकी लाइफ में। इस समय में इनमें केतु में शनि चल रहा है, 17 जनवरी 2020 से आया है। जैसा कि अभी हम पहले बता के चुके हैं कि जहां आदमी को एक जगह सर्विस में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना विशेष करना पड़ता है, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इनकी कुंडली में इनके तृतीय हाउस में शनि बैठे हुए हैं, पराक्रम हाउस में शनि बैठे हुए हैं, धनु राशि पर। तो शनि भी दिक्कत दे रहे हैं।
ये इस समय विशेष चंद्र और केतु की युति के कारण है, और केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा आएगी, वह इनके लिए लाभकारी होगी। फिलहाल के लिए ये 1 ईयर का टाइम इनका थोड़ा अपोजिट है। केतु के उपाय करें, केतु की शांति करें, और ग्रहण दोष जो कि इनकी कुंडली में लगा हुआ है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो ग्रहण दोष से सावधान रहें। ये ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करें, ब्लैक कलर इस्तेमाल में नहीं लेना है उनको। प्राय ये शिव मंदिर पर जाएं, और शिव जी पर अगर ये दूध का अभिषेक करते हैं, क्योंकि चंद्र और केतु की युति है, तो इनको लाभ मिलेगा। जी कोमल। जी पंडित जी, नेक्स्ट जो दर्शक है हमारे साथ वो है अश्वनी सिंह जी। तो इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ आप जल्दी जल्दी जो है पंडित जी लिख लीजिए। 12/8/1997 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। नाम अश्वनी कुमार, और जो प्लेस है टाइम इनका वेस्ट बंगाल का। टाइम 12 बज के 50 मिनट जो है एएम बताया है इन्होंने। सुबह का 12 बजकर नहीं, 50 मिनट। डेट ऑफ बर्थ एक बार बताइए। 12/8/1997। 97, जी 97। पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो टाइम टाइम है इनका 12 बज के 50 मिनट सुबह का इन्होंने बताया है यहाँ पे। सुबह का मीन्स रात आधी अर्धरात्रि 12:50 AM। जी जी, एएम बताया है। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं आप जो है लाइन पे रहिए। सभी की जो है कुंडली देखी जा रही है पंडित के द्वारा। पहले जो है अश्वनी सिंह जी आप भी जुड़े रहिए। आपकी कुंडली जो है पंडित जी थोड़े समय में ही बताएंगे। इसके बाद जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो नवीन जी हैं और महिपाल सिंह जी हैं, आप जो है जुड़े रहिए हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं। तो पंडित जी जी, जल्द ही आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे। इनकी वृष लग्न की कुंडली है, और इनका तुला राशि है इनकी, और चंद्र और मंगल की युति बनी हुई है इनकी। इनका प्रश्न बताइए। पंडित जी इन्होंने प्रश्न जो है मेंशन नहीं किया है। पंडित जी इन्होंने जो है यहाँ प्रश्न नहीं किया है, तो इनकी जो कुंडली है स्किप करनी पड़ेगी हमें। तो हम जो है नवीन जी की लेंगे। तो इनकी नवीन। कुंडली में हम इनको बताएंगे कि अभी इनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, जो 2022 तक उतरने वाली है। शनि जी से ग्रसित है ये। इसके बाद बुध की दशा आएगी, और वह बुध की दशा, बुध इनका राहु के साथ युति करके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपनी हेल्थ के प्रति बी केयरफुल रहें, विशेष सावधानी बरतें। और इनके बुध आ रहे हैं, तो 2022 आते आते इनको शरीर संबंधी कुछ विकार होने की संभावनाएं हैं। तो ये बुध जी के उपाय करें, वह इनसे इनके लिए काफी लाभदायक होंगे। अगर ये मछलियों को दाना डालते हैं तो इनको काफी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। इनके कारोबार में अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ के प्रति ये विशेष केयरफुल रहे। जी कोमल। जी पंडित जी, नेक्स्ट जो है यहाँ पे है नवीन जी है। नवीन शिवहारे जी। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1981 है। 30/10/1981। नवीन शिवहारे जी इन्होंने टाइम बताया है जी जी, टाइम आपने सुबह का बताया है। 10 बज के 40 मिनट जो है टाइम बताया है नवीन जी ने सुबह का। मध्य बीस प्रदेश दस उन्नीस ग्वालियर। 1981। जितने भी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जुड़े रहिए हमारे साथ। पंडित जी जो नवीन शिवहारे हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1981 है। 10 बजकर 40 मिनट जो है इन्होंने सुबह का समय बताया हुआ है। शनि की चाल से इस वक्त क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी जो है कुंडली पर, ये पूछना है इनका। बाकी जितने दर्शक जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलीन कश्यप जी, इन अश्वनी सिंह जी। जी। जो को जो दिक्कत चल रही है, वह एक हाँ विशेष हाँ। दिक्कत है। और जी पिछले 2 साल से ये काफी कष्ट में है, जी। मानसिक में है। ऊपर से ठीक है, सब बराबर है। ये पर्सनल कंसल्ट करें, इनको काफी लाभ रहेगा।
इनको एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना विशेष जरूरी है। स्क्रीन के ऊपर इनकी दिक्कत नहीं हो सकती है, तो ये एक बार पर्सनल कंसल्ट करें। जी जी नवीन शिवहारे जी, आपको जो है पर्सनली कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे जो पंडित जी हैं, इनका नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, तो आप इनसे पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे दर्शक हैं, महिपाल सिंह पंवार जी हैं, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने 20/12/1986 बताई हुई है। 20/12/1986 पंडित जी। 81, 86 86। जी। और 10:30 बजे का सुबह का इन्होंने बताया है। उत्तराखंड गढ़वाल से हैं ये, टिहरी गढ़वाल से। डेट क्या बताई थी? बीस डेट बारह उन 20। 86, जी 10 बजे सुबह के। 10:30। जितने भी दर्शक हैं सभी का स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पंडित जी जो जो है जल्द ही आप सभी की कुंडली के बारे में बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और खास प्रोग्राम में। जो भी आपकी दिक्कत है आप जो है पंडित जी से पूछ सकते हैं। इनकी कुंडली बन गई है। जी इस समय इनके ऊपर पंडित जी, एक चंद्रमा बार मैं की। रोकना चाहूंगी। जो महिपाल सिंह है, इनका जो सवाल है यहाँ, ये कह रहे हैं कि पुत्र योग, इनके जो पुत्र योग के बारे में पूछ रहे हैं। पुत्र योग, इनका कहना है कि पुत्र योग है। और जो विषय, जो आज का रहेगा जो हमारा विषय, शनि दोष पर, इसके बारे में भी इनको बता दीजिए। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। भविष्य के बारे में भी बता देना पंडित जी इनको। इनका ये कहना है पुत्र दोष, पुत्र योग होगा, और जो है भविष्य कैसा रहेगा। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। ये जी मांगलिक भी है। लग्न में ही इनके में गुरु और मंगल की युति है। इनके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है। इनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है वो 2022 से 2023 के बीच में, 2022 मार्च के बाद में योग बनता है। इनके यहाँ लड़के का जन्म होगा। इनके यहाँ इनका क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और पांचवी दृष्टि से वह पंचम स्थान को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पुत्र के कारक होते हैं। सूर्य इनके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं 11वें स्थान में, और सातवीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं, संतान भवन को देख रहे हैं। सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि संतान भवन पर होने के कारण इनके यहाँ संतान का योग है। 2022 मार्च के बाद योग बनता है। ये विशेष सावधानियां रखें। इनकी कुंडली में जो कि काल सर्प दोष बना हुआ है, तो काल सर्प दोष होने के कारण इनको काल सर्प दोष का निदान करना होगा। क्योंकि पुत्र के लिए तो पुत्र होगा इनके यहाँ, लेकिन इनको और भी कई दिक्कतें ऐसी आती हैं कि इनके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा इनके साथ कई बार हुआ है। इनका सेकंड हाउस से काल सर्प दोष बना हुआ है। सेकंड हाउस जो कि कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तो परिवार में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि ये काल सर्प दोष का निदान अगर करवाते हैं, इनको अच्छी सफलता काम में, व्यापार में, घर में, परिवार में मिलेगी। कि काल सर्प दोष का निदान कराएं और इनके यहाँ 2022 मार्च के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जी कमल। जी पंडित जी। पंडित जी, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जो वाकिल चौहान जी है, मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, इनकी कुंडली जो हम नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने टाइम नहीं बताया है, इन्हें टाइम अपना नहीं पता है। तो आशीष कुमार जी, आपके जो कुंडली हम ले रहे हैं, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी, 24/1/1977 है, 1977। 24/1/1977। जो टाइम रहेगा 1:27 शाम का है, PM। टाइम 1:27 PM। 1:27। जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बिजनेस इनका है, बिजनेस स्टेटस वो फ्यूचर में कैसा रहेगा। बाकी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अपनी
हमारे यही पूछ रहे हैं आपसे, बार बार अनुरोध भी यही कर रहे हैं कि आप जो है डिटेल पूरी डालिए आपकी जो है। पंडित जी तभी कुंडली बता सकते हैं जब आप जो है अपनी डिटेल पूरी डालेंगे, जिसमें टाइम भी मेंशन हो और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी प्रॉपर हो। किस विषय में पूछना चाहते हैं वो भी आप जो है मेंशन कीजिए। जी पंडित जी। आशीष कुमार, आपकी कुंडली जो है पंडित जी देख रहे हैं। जैसा कि आशीष कुमार जी की कुंडली बन गई है, आशीष कुमार जी को हम बताना चाहेंगे कि इनके ऊपर इस समय केतु की दशा चल रही है और केतु इनका उतरता हुआ चल रहा है। तो पिछले 5 साल इनके लिए काफी कष्टकारक रहे हैं व्यापार संबंधी, क्योंकि इनके 7th हाउस में केतु है। केतु और गुरु की 7th हाउस में युति बनती है, इसलिए काफी कष्टकारक रहे हैं। हाँ, अब आने वाले 1 ईयर के बाद 2021 से इनके ऊपर शुक्र की दशा आएगी, जो कि इनके लिए काफी लाभकारक है। ये व्यापार में काफी अच्छी तरक्की करेंगे, काफी अच्छा इनका समय रहेगा। शुक्र के लिए इनको कुछ उपाय केतु के विशेष करने पड़ेंगे। अगर ये शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को अगर ये रोटी डालते हैं तो इनके लिए विशेष लाभ रहेगा। 7 वीक 7 शुक्रवार इनको ऐसा करना है। अगर ये करते हैं तो इनको काफी चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जी कमल। जी पंडित जी, नेक्स्ट जो दर्शक हैं आशीष कुमार जी, आपकी जो है कुंडली पंडित जी ने बता दी है। तो पंडित जी इनका एक और कुंडली इन्होंने डाली है यहाँ पे। तो जो अलग कुंडली है इसको हम जो है पहले जो और दर्शक जो वेट कर रहे हैं उनकी ले लेते हैं, फिर आशीष कुमार की एक बार फिर लेंगे। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ है अलग किसी और की बताई है। तो बलिन कश्यप है पंडित जी, नाम बलिन कश्यप। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी 26 मार्च 1994 है, 1994। टाइम जो है इनका रात्रि का है, 11 बजे का पूरा इन्होंने टाइम इसमें लिखा है, मेंशन किया है। और हिसार जो है हरियाणा से है ये। तो इनका पूछने का यहाँ जो विषय है, फ्यूचर के बारे में ये जानना चाहते हैं कि कैसा जो है इनका फ्यूचर रहेगा। इनका टाइम टाइम इन्होंने 11 बजे का डाला है, प्रॉपर 11 बजे जो है शाम का है, PM रात्रि का टाइम है। जी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं आप सभी लोग। और जो पंडित जी से आप जो है कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं, और भी दर्शक अगर हमें लाइव देख रहे हैं इनका तो प्रश्न बलिन कश इनका प्रश्न यही है कि फ्यूचर के बारे में पूछना जा रहे हैं और क्या जो है इनका फ्यूचर रहेगा। जी पंडित जी, इसमें हमारे पास बहुत कम है, तो आप जो है थोड़ा जल्दी कीजिए। फ्यूचर को लेकर है तो इनको हाँ बताना जी। चाहेंगे। इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है और जो कि सन 2032 तक चलने वाली है, 32 तक चलने वाली है। 2017 से आई है, तो 2017 से 4 साल, 4 साल का टाइम इनका एवरेज रहा है। राहु के अंदर इस समय अंतर में राहु के इस समय अंतर में इनके ऊपर राहु में गुरु निकले हैं। अब राहु में शनि आए हैं, तो इनके लिए सर्विस ही उचित रहेगा, क्योंकि ये टाइम इनके लिए ये मांगलिक भी हैं। इनके चतुर्थ स्थान में शनि और मंगल का अंगारक दोष भी बना हुआ है, तो चतुर्थ स्थान इनका थोड़ा डैमेज भी है। उस कारणवश ये अगर सर्विस को रेफर करें तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कारोबार के लिए ये कुंडली नहीं है, क्योंकि पैसा फंसना, धोखा होना, नुकसान होना, ऐसी स्थितियां विशेषकर इस समय इनकी बनती हैं। कुछ टाइम वेट करने के बाद अगर ये व्यापार में चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्ट्रिक्टली बात रहेगी कि ये पार्टनरशिप में कभी कोई भी काम न करें। वह वहां इनके साथ में नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। तो ये राहु के उपाय करें, इनको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विकी जी इनका नाम है। तो विकास के बारे में पूछना चाहते हैं। विकास, डेट बारह ऑफ बज के बर्थ चालीस मिनट 12 बज के 40 मिनट सुबह का इन्होंने बताया है, और जो डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1991 है। पंडित जी जो समय कहा कीजिए, जो विकी की कुंडली है, तो जल्द से इनको उपाय बताएगी। 12 बज के 40 मिनट सुबह का इन्होंने समय बताया है।
1991। बहुत ही दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का पे हैं। और जो जो भी कुंडलियां अभी आ रही है, हम जी हैं, रतन सिंह जी हैं, तो आपकी मिलेंगे आप लोगों के साथ। और 1 बजे जो है, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपने कुंडली अभी बताई है, जो भी डिटेल बताई है, ये हमारे पास ही रहेगी। तो कल पूरे 1 बजे आप हमारे साथ फिर जुड़िए और अपनी इन कुंडलियों के बारे में पंडित जी से जरूर जानिए। जी पंडित जी, विकी के बारे में जो कुंडली है वो तैयार हो गई है। इनके जी लिए पंडित जी। बताना चाहूंगा, इस समय इनका टाइम एवरेज चल रहा है। आने वाला टाइम इनका इनका प्रश्न बताइए। इनका प्रश्न है कि जो फ्यूचर में इनकी जॉब जॉब का कैसा रहेगा, जॉब लगेगी इनकी? इनकी जॉब लगेगी और काफी अच्छी जॉब लगेगी। क्योंकि इनके सैटर्न की पोजीशन काफी अच्छी बन रही है, शनि की पोजीशन काफी अच्छी बन रही है। लेकिन अभी गोचर में भ्रमण करते हुए शनि जो कि शनि ग्रह वक्री हो गए हैं, इस कारण से इनको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। 24 जनवरी 2020 को शनि ग्रह ने राशि परिवर्तन किया था, तब से इनको दिक्कतें बढ़ी हैं। आने वाले टाइम में नवंबर के बाद इनके जॉब की पोजीशनें अच्छी बनेंगी और इनका फ्यूचर भी जी अच्छा रहेगा। जी पंडित जी। पंडित जी, आज जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सभी ने जो है आपसे कुंडली के बारे में जाना और आपने सभी को जो है कुंडली के बारे में बताया और उनको उपाय भी बताए। तो जितने भी दर्शक बचे हुए हैं आज, जिनकी कुंडली हमारे पास है, तो कल आप सभी से सभी से अनुरोध है कि कल आप जो है फिर हमारे साथ जुड़िए और अपनी कुंडली के बारे में जानिए। लेकिन ध्यान ये रहे कि पूरे 1 बजे आप जो है हमारे साथ जुड़िए और अपनी कुंडली के बारे में अवश्य जाने, जो भी आज जो है आपने मेंशन की है। तो इसी के साथ पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जितने भी हमारे दर्शक थे सभी को उनकी कुंडली के बारे में बताया। तो फिलहाल सभी दर्शकों से हम इजाजत लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए मथुरा लीग फेसबुक लाइव पेज, रोज हमारे साथ जुड़िए।